आज का विषय है मौन से बढ़ती है मन की शक्ति। इस पर मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था अमर उजाला की पत्रिका रूपायन में। इसको आप देख सकते हैं। उस दिन मेरा मौन व्रत था। मौनावस्था में ही बंगलुरु जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस में सवार हुआ। अपनी सीट पर पहुंचा ही था कि एक महिला सहयात्री ने मुझसे कुछ पूछा, तो उसका उत्तर मैंने मेरे साथ जा रहे सज्जन से देने को कहा। उस सज्जन के जवाब से वे संतुष्ट तो हो गईं, मगर मुझे मौन देख मंद मंद मुस्कुरा भी रही थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। अगले दिन उस महिला के पति ने मुझसे पूछा कि कल आपका मौन था, मौन से क्या लाभ होता है। मैंने सोचा कि बताने से बात नहीं बनेगी, इस सज्जन को मौन की अनुभूति करा दी जाए। इसलिए मैंने कहा कि आप 1 घंटे का मौन रखकर खुद ही अनुभव कीजिए। मेरे कहने पर लगभग 1.25 घंटे तक मौन रखने के बाद उन्होंने मेरी ओर श्रद्धा भाव से देखा और सप्ताह में 1 दिन मौन व्रत रखने का निश्चय किया। शायद उस सज्जन को मौन का मतलब समझ में आ चुका था। मौन की शक्ति को आपको भी जानना चाहिए। अत्यंत अशांत मन भी शांत हो जाता है। मौन का सीधा अर्थ अपनी जुबान को लगाम देना यानी कम बोलना। जब आप कम बोलेंगे तो सोच समझकर बोलेंगे। जब बातें अच्छी करेंगे तो संभव है आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, क्योंकि मौन का अभ्यास करने से सभी के मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है और शक्तिशाली मन में किसी प्रकार का भय, क्रोध या चिंता नहीं रहती। मौन आपको खुद पर ध्यान देना सिखाता है, और जब आप खुद को महसूस करने लगते हैं तो अशांत मन भी शांत हो जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मौन का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। स्वस्थ और जवां बने रहने के लिए यदि कोई नित्य 1 घंटा भी मौन रहने लगे तो कुछ दिनों में उसे विशेष अनुभूति होगी। उसकी जीवन शक्ति बढ़ जाएगी। मौन से विचारों को आकार मिलता है, इसलिए रचनात्मक कार्यों में हमारी रुचि बढ़ती है। कुछ नया करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। इसलिए हर रोज़ अपने विचारों को बेहतर आकार देने के लिए मौन रहें। मौन रहने के लिए उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। शांत, एकांत और प्राकृतिक हरे भरे स्थान में मौन ध्यान की बात ही कुछ और है। भागवत में कहा गया है, वनम सात्विको वासो ग्रामो राजस्व उच्यते ताम समधित सदनम मम निकेत निर्गुणम। भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्थात वन में निवास करने मात्र से ही लाभ होता है, और इसके साथ में जो मौन ध्यान भी करे तब तो सोने पर सुहागा है। जिनके पास स्थान को लेकर समस्या है उन्हें अपने घर में ही मौन साधना करनी चाहिए। सेहत के फायदे। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से मनुष्य बूढ़ा होता है। जबकि हम मौन होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का असर हमारे ऊपर कम होता है। जब व्यक्ति मौन हो जाता है तो उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शांत होकर बैठ जाती हैं। मन के शांत और एकाग्र होने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया मंद हो जाती है। यही नहीं, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, तनाव, अवसाद, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन तथा पेट के समस्त रोगों आदि में भी मौन का बड़ा महत्व है। इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी मौन साधना करना आवश्यक है। इससे उनकी संतानों में ऋषित्व होगा और उनमें विलक्षणता होगी। मन बेचैन रहता हो, गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, तनाव रहता हो,
तो इन नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने के लिए मौन साधना करें। इससे काफ़ी हद तक गुस्से पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मौन से बढ़ती है मानसिक शक्ति। ये हमारा एक लेख रूपायन में प्रकाशित हुआ था। वो भी मैं बंगलौर की यात्रा पर गया हुआ था, जा रहा था। राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से जाना था, बैठा ही था तो मैंने कहानी बताई। उस व्यक्ति ने जब उसने कहा कि कल आपका मौन था, जो इसमें हमने अभी बताया है, आपको पढ़ के सुनाया, तो क्या इससे क्या लाभ होते हैं? तो मैंने कहा कि मौन रह के देख लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। बताने से बात नहीं बनेगी, समझ नहीं पाओगे, अनुभूत का विषय है। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि कह रहे हैं मौन रह लीजिए। हमने कहा आपने देर कर दी, यदि आपको अभी कोई रसगुल्ला खाने के लिए देता तो अपनी माँ से भी नहीं पूछते, गप से खा जाते। और मौन रहने के लिए मैंने कहा था अब तक मौन हो जाना चाहिए था, और व्यक्ति मौन हो गया। उसके बाद उसने व्रत लिया था कि हम एक सप्ताह में एक घंटे का मौन रखा करेंगे। तो मौन सभी के लिए है। मौन के बहुत लाभ हैं, बेशुमार फायदे हैं। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, तो मौन रह करके देखिए। मौन से जो जीवनी शक्ति है बढ़ती है, इसमें भी पढ़ करके सुनाया है। इसके अलावा बेशुमार फायदे हैं। समय समय पर मौन रहें, दैनिक जीवन में मौन रहें, साप्ताहिक या पाक्षिक या विशेष तिथियों पर मौन रहें, इसका बड़ा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।